जो भी पेंशनधारी है, चाहे वो ईपीएफ से पेंशन मिलता हो या कोई सरकारी सर्विस करते थे उसका पेंशन का लाभ उठाते हैं, उनको हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होता है। तो आप अब घर बैठे ही अपने एंड्रॉयड मोबाइल से जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। इसके लिए आपको ये जो ऐप है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, जो कि जीवन प्रमाण ऐप है। आप ध्यान से देख लीजिए, इसी ऐप के थ्रू अपना बायोमेट्रिक डिवाइस या अपने फेस ऑथेंटिकेशन के थ्रू आप अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, और कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है आपको। ये लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही जमा हो जाएगा, वो भी घर बैठे। और सर्टिफिकेट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, आपके ईमेल पे भी आ जाएगा। तो कैसे करना है हम यही इस वीडियो में जानेंगे, आप घर बैठे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जीवन प्रमाण ये जो ऐप है आपको ऑनलाइन मोबाइल पर ही डाउनलोड कर लेना है। अगर आप लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं तो गूगल से आप जीवन प्रमाण का ऐप भी डाउनलोड करके, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके वहां से भी कर सकते हैं। तो ये मोबाइल से ज्यादा आपको आसान रहेगा, क्योंकि आपको फेस ऑथेंटिकेशन देने में आसानी रहेगी। अब आप जैसे ही इस ऐप को खोलेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा, जहाँ पे डिवाइस रजिस्ट्रेशन एंड ऑपरेटर आइडेंटिफिकेशन दिया रहेगा। मतलब कि सबसे पहले आपको ऑपरेटर का यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। तो ऑपरेटर कोई भी हो सकता है, आपका घर का सदस्य या आप हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप ऑपरेटर का, अपना जो भी ऑपरेट कर रहा है उसको अपना आधार कार्ड यहाँ पे लिखना होगा, मोबाइल नंबर लिखना होगा और अपना ईमेल आईडी लिखना होगा। इसके बाद आपको मोबाइल पे या ईमेल पे ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ टाइप करके हम अपने आप को ऑथेंटिकेट कर लेंगे। यानी कि ऑपरेटर पहले ऑथेंटिकेट होगा, तभी ये आगे बढ़ेगा। कि एक ऑपरेटर ऑथेंटिकेट कर ले अपना, इसके बाद कई सारे लोगों का पेंशनर का यहाँ सर्टिफिकेट बना सकता है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वगैरह डाल दिया, मोबाइल पे और ईमेल पे दोनों पे एक ही ओटीपी आएगा। कोई सा भी में से एक ओटीपी आप उठा के यहाँ पे आप डाल दो। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ओटीपी डाल के हम यहाँ सबमिट करने के बाद आप देखिएगा ये नेक्स्ट इंटरफेस में आपको यहाँ पे नाम लिखने के लिए आएगा। तो ऑपरेटर जो है वो अपना नाम लिख दे, जो आधार कार्ड में है वही नाम सही से यहाँ लिख देना है, बॉक्स में चेक करके यहाँ पे स्कैन करना है। अब आपके पास बायोमेट्रिक नहीं है तो ये ऑटोमेटिक ये कैमरा खुलेगा, जो कि आधार मास्क ऑथेंटिकेशन करेगा। तो उसके लिए आपके पास आधार वाला ये ये जो ऐप है वो डाउनलोड होना चाहिए। ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपका आधार मास्क ऑथेंटिकेशन ये कर पाए। इसके बाद ये आगे इंटरफेस बढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम यहाँ पे अब दिखा रहा है पेंशनर आइडेंटिफिकेशन। वहां पे दिखा रहा था ऑपरेटर का, अब यहाँ पेंशनर आइडेंटिफिकेशन दिखा रहा है। तो यहाँ पे अब जो है आप पेंशनर का आधार कार्ड यहाँ पे लिखोगे, और इसके बाद उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपका उसका कंपलसरी है नहीं, लिख देते हैं तो ठीक ही है, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओटीपी डाल देंगे, जो कि मोबाइल नंबर पे उनके आया होगा। तो यहाँ पे ओटीपी डालने के बाद, सबमिट करने के बाद जो पेंशनर का डिटेल है जो आगे आपको आ जाएगा। यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको उस पे पेंशनर का नाम लिखना है, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी अगर पिछले साल उन्होंने जमा किया होगा तो ये सारा भरा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो सबसे पहले आपको पेंशनर का नाम लिखना है, और यहाँ टाइप ऑफ पेंशन पे आप जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ईपीएफ से अगर पेंशन मिलता है तो ईपीएफ लिखिएगा। अगर प्राइवेट सर्विस, अगर गवर्नमेंट, कोई स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस, तो सर्विस लिखिएगा। और यहाँ पे जैसे कि इनको ईपीएफ का मिलता है तो यहाँ पे ईपीएफ को हमने डाल दिया है। और यहाँ पे डिसबर्सिंग एजेंसी जो रहेगा वो बैंक ही रहेगा, और किस बैंक में आता है उस बैंक का खाता नंबर रहेगा। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे दोनों बॉक्स पे चेक करके जैसे ही सबमिट करेंगे, यहाँ पे दो ऑप्शंस देगा। अब एक ऑप्शंस रहेगा फेस से आरटी सर्विस से, और एक होगा फिंगरप्रिंट से। अब आपको फिंगरप्रिंट, अगर आपके पास बायोमेट्रिक है तो फिंगरप्रिंट वाला सेलेक्ट करके आप फिंगरप्रिंट से करवा सकते हैं। और अगर आपका फेस वाला, आप फेस वाला करते हैं तो कैमरा से फेस ऑथेंटिकेशन करके आप उसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि ये फिंगरप्रिंट वाला हो गया, और ये जो बगल वाला जो है फेस आरडी सर्विस हो गया। तो इस पे हम क्लिक करके फेस वाला एक बार करके देखते हैं। फेस ऑथेंटिकेशन में कुछ इस तरह आएगा, और जो पेंशनर होगा उनको आंख को यहाँ पे ब्लिक करना है कैमरा पे देखने के बाद, और इसके बाद कुछ इस तरह उनका फेस ऑथेंटिकेशन करने के बाद इस तरह आपको शो कर देगा फोटो के साथ प्रमाण आईडी, और यहाँ पे उनका जो है पेंशन का नंबर, पीपीओ नंबर ये शो कर देगा। इसके बाद आप इसको स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं, और इसी से आप पेंशन सर्टिफिकेट डाउनलोड भी कर सकते हैं। और ये इस तरह पेंशनर का जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा हो जाता है। तो आप घर बैठे किसी का भी जीवन प्रमाण पत्र, जिनको पेंशन मिलता है या सरकारी पेंशन, स्टेट गवर्नमेंट पेंशन और ईपीएफ से पेंशन मिलता हो, या कोई विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन, वो उन लोगों का इस पे हो जाता है।
तो इस तरह आप जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे।